और अब आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश। अमेरिका ने ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमला किया तो इससे नाराज ईरान ने इजराइल पर जबरदस्त वार किया। अपनी घातक मिसाइलों से ईरान ने इजराइल में बर्बादी का बारूद बरसा दिया। तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में हाहाकार मच गया। हमले के वक्त जी मीडिया की टीम इजराइल के तेल अवीव में मौजूद थी। देखिए वॉर जोन से जी मीडिया संवाददाता की रिपोर्ट। ईरान का पलटवार, इजराइल में हाहाकार। इजराइल पर ईरान की मिसाइलों की बौछार। जी न्यूज पर तबाही की लाइव गवाही। धमाका इतना जोरदार था कि पूरी तरीके से यहाँ पर सब कुछ चकनाचूर हो गया है। वहीं दूसरी तरफ जो बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग की हम बात कर रहे थे, रिहायशी इलाका, रेसिडेंशियल इलाका, और रेसिडेंशियल इलाके को टारगेट किया गया। तेल अवीव में जहां हुआ अटैक, वहां पहुंचा जी न्यूज। सायरन बजेगा और सायरन बजने के बाद जो यहाँ पर शेल्टर्स बनाए गए हैं, जो बंकर्स बनाए गए हैं, वो यहाँ पर लोग यहाँ पर इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। इजराइल के साथ अमेरिका ने भी ईरान पर हमला कर उसे पूरी तरह से घुटनों पर लाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी ईरान ने हार नहीं मानी। ईरान ने इन हमलों के बीच एक बार फिर जोरदार पलटवार किया। ईरान ने इस जवाबी हमले में इजराइल पर ताबड़तोड़ बम बरसाए, पूरी ताकत से हमला किया, जैसे इजराइल के तेल अवीव, हाइफा समेत कई शहरों में हाहाकार मच गया। तेल अवीव में जहां ईरानी मिसाइलों ने हमले से तबाही मचा दी, वहीं जी न्यूज की टीम भी पहुंची, जहां रिहायशी इमारतों के साथ शॉपिंग मॉल और कई दुकानें बर्बाद हो गई थी। तेल अवीव को टारगेट किया गया और टारगेट रेसिडेंशियल इलाके के उस एंगल में, उस जगह की तस्वीरें मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं जो टारगेट पे था, जो सेंटर ऑफ टारगेट था। अगर आप इस रेसिडेंशियल इलाके की इस बिल्डिंग को देखें तो यहीं बीचों बीच वो बॉम्ब आकर गिरा, जिसके पास आसपास जितनी भी इमारतें थीं सबको नुकसान पहुंचा। यहाँ की तस्वीरें अगर आप देखें तो अब यहाँ पर रेस्क्यू के तौर पर काम किया जा रहा है। रेस्क्यू यानी जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है। अब फोर्सेज आपको हर जगह यहाँ पर दिखाई देंगी। बिल्डिंगें टूट चुकी हैं, बिल्डिंग के जो हिस्से हैं वो मलबे में तब्दील हो चुके हैं। बहुत ईरान की मिसाइलें जब इजराइल पर गिरी तो वहां कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। रिहायशी इलाकों में मौजूद इन इमारतों के आसपास की बिल्डिंग भी इसकी जद में आ गई, जिससे उनके दरवाजे और खिड़कियां भी टूट गई। सब कुछ चकनाचूर हो गया है। वहीं दूसरी तरफ जो बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग की हम बात कर रहे थे, रिहायशी इलाका, रेसिडेंशियल इलाका, और रेसिडेंशियल इलाके को टारगेट किया गया। टारगेट के बाद अगर आप देखें तो ये सामने पूरी तरह से जो फ्रंट पोर्शन आप देख रहे हैं वो टूटा हुआ है। दूसरी तरफ जो दूसरी बिल्डिंग्स हैं उनके कांच टूट चुके हैं, चकनाचूर हो चुका है सब कुछ यहाँ पर। और ये तस्वीरें लगातार जो जिनकी हम बात कर रहे थे, आज सुबह जो हमने मिसाइल्स देखी थी, जो रॉकेट्स देखे थे, जो इस इलाके में अमान अबीब के इलाके में देखे गए थे, वो यहां आकर गिरे और गिरने के बाद नुकसान पहुंचाया गया। अमेरिकी हमले के बाद जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया, वहां भारी तबाही मची, जिसके बाद बिल्डिंगों को मलबे से हटाया गया। इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ईरान के ताजा मिसाइल हमले में 86 लोग घायल हुए हैं। इन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इमारतों के अंदर भी बर्बादी की तस्वीर दिखी। ईरान ने इजराइल पर पहली बार खैबर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। ईरान की ये मिसाइल 1400 से 2000 किलोमीटर तक मार करने की काबिलियत रखती है। ये मिसाइल अपने साथ 1500 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकती है। यही वजह रही कि जैसे ही तेल अवीव के आसमान में ईरानी मिसाइलें नजर आईं, तो वहां तेज आवाज में सायरन बज उठे, जिसके बाद लोग भागकर शेल्टर में चले गए। सायरन बजने के बाद
जो यहाँ पर शेल्टर्स बनाए गए हैं, जो बंकर्स बनाए गए हैं, वो यहाँ पर लोग यहाँ पर इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर चूंकि जो एसओपीज है वो देखेंगे आप, तो एसओपीज के बाद जैसे जैसे यहाँ पर सायरन बज रहा है, लोग भागकर यहाँ से निकल रहे हैं। और ये जो शेल्टर यहाँ पर बंकर है, वो अगर आप देखें तो इसी के अंदर यहाँ पर बंकर, और बंकर में लोगों को रखने के लिए, लोगों को सेफ पैसेज देने के लिए यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। मैं भी अंदर चलूंगा। लॉबी अगर आप ये देखें तो ये लॉबी है, और लॉबी से जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो नीचे बेसमेंट की तरफ अंदर जा रहे हैं ताकि बचाव किया जा सके। ईरान के जोरदार हमले के बाद जब इजराइल के लोगों से जी न्यूज ने बात की तो कुछ लोग इससे बेखौफ दिखे, तो कुछ लोगों में धमाके का डर दिखाई दिया। Very scary. बहुत ही डरावना मंजर था उस वक्त सुबह 6 बजे के आसपास जब धमाका हुआ। लोग घरों के अंदर थे, इन फ्लैट्स के अंदर थे, और जैसे ही धमाका हुआ लोग बाहर निकले, क्योंकि सायरन भी लगातार बज रहे थे, और सायरन बजने के बाद लोग घरों से बाहर निकले। You see, I'm happy. I'm drinking water. I have coffee. I have breakfast. Why panic? For what? Any panic situation in Israeli We're okay. Something different about the Israelis is that we always have fun in this. And having fun in this? No. Everything is normal now? No. It's not normal. But now. Now today is the first time ever that I'm actually nervous. Feel. अमेरिका की जंग में एंट्री के बाद ईरान के इस जवाबी हमले से साफ है कि युद्ध और भीषण होने वाला है, जिसकी और भी भयानक तस्वीरें सामने आएंगी, क्योंकि ईरान ने भी चेतावनी दे दी है कि जो हुआ वो आपराधिक और बेहद खतरनाक था, जिसका असर हमेशा के लिए रहेगा। जी मीडिया के लिए तेल अवीव से ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट। तो इजराइल पर ईरान के हमले तेज हो गए हैं और कई इलाकों में मिसाइल अटैक हुआ है। तेल अवीव की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। हमारे संवाददाता ब्रजेश तिवारी मौके पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि तेल अवीव में अभी क्या हालात हैं। कई जगह अटैक किए गए और उन्हीं में से रमान अबीब में फिलहाल मैं मौजूद हूं, और यहाँ पर अगर आप तस्वीरें आप देखें तो ये एक शोरूम है, और शोरूम के जो कांच है वो टूट चुके हैं। धमाका इतना जोरदार था कि पूरी तरीके से यहाँ पर सब कुछ चकनाचूर हो गया है। वहीं दूसरी तरफ जो जिस बिल्डिंग की हम बात कर रहे थे, रिहायशी इलाका, रेसिडेंशियल इलाका, और रेसिडेंशियल इलाके को टारगेट किया गया। टारगेट के बाद अगर आप देखें तो ये सामने पूरी तरह से जो फ्रंट पोर्शन आप देख रहे हैं वो टूटा हुआ है। दूसरी तरफ जो दूसरी बिल्डिंग्स है उनके कांच टूट चुके हैं, चकनाचूर हो चुका है सब कुछ यहाँ पर। और ये तस्वीरें लगातार जिनकी हम बात कर रहे थे, आज सुबह जो हमने मिसाइल्स देखी थी, जो रॉकेट्स देखे थे, जो इस इलाके में अमान अबीब के इलाके में देखे गए थे, वो यहाँ आकर गिरे और गिरने के बाद नुकसान पहुंचाया गया। एक बार यहाँ के हालात को दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। तमाम जो फोर्सेज हैं वो यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं, और इस बात को लेकर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है पूरे इलाके को। जो इलाके के इस बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं उनको भी बाहर हटा दिया गया है। बाहर सिक्योरिटी मेजर्स बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि अभी ये जो पूरा बिल्डिंग्स है जो आप देख रहे हैं ये सेफ नहीं है, और इसी की वजह से लोगों को यहाँ से हटाया गया है। हर तरफ आपको यहाँ पर रिहाइश दिखेगी। बिल्डिंग नंबर एक जो ट्रांसफार्मर में आप देख रहे हैं वो बिल्डिंग नंबर 1 है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो ये उसके बगल की एक और बिल्डिंग है जहाँ पर नुकसान पहुँचा है। तीसरे तरफ अगर आप देखें तो मेरे लेफ्ट की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी जो बिल्डिंग है वहाँ भी कांच को, दरवाज़ों को, खिड़कियों को नुकसान हुआ है। और ये सब आवाज़, इतनी तेज़ आवाज़ थी कि आवाज़ की वजह से हर तरफ यहाँ पर तबाही मची है। कुछ और भी तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको कि आखिरकार और यहाँ पर क्या कुछ है, क्योंकि भीड़ को हटाने के लिए यहाँ पर फोर्सेस लगी हुई है। और फोर्सेस महत्वपूर्ण है यहाँ पर, क्योंकि हालात देखिए, ये पीछे का पोर्शन है, और पीछे चूँकि ये पूरा एक यहाँ पर शोरूम था, और शोरूम पर आवाज़ के बाद टूट चुके हैं ग्लासेस। ऊपर की तरफ मैं चलता हूं। ऊपर आपको एक बार जो टॉप एंगल विजुअल है उसके ज़रिए एक बार समझाने की कोशिश करता हूं यहाँ से हमें और क्या कुछ दिखाई देता है। ये देखिए, यहाँ से मैं अगर आगे बढ़ूं तो ऊपर की तरफ कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ के समझाने की, लेकिन तस्वीरें देखते रहिए। और धमाके की जो लगातार हम बात कर रहे थे वो देखिए, ये ग्लास यहाँ पर विंडो था, कोई विंडो टूट कर यहाँ पर गिरा हुआ है।